नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के परिसर में है, जहां पर आपको बताना चाहेंगे आज मतगणना यानी कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ये आपको बताना चाहेंगे इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से कंटेस्टिंग कैंडिडेट था उनकी लिस्ट जो हम बता रहे हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए श्री अशोक शर्मा, श्री एम के भारद्वाज, श्री के निर्मल कोतवाल, श्री रंजीत सिंह जमवाल और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए श्री गुरजीत सिंह वजीर उर्फ रिंकू, श्री मोहिंदर पाल सिंह पाली, श्री प्रेम सिंह पवार, श्री रोहित वर्मा और साथ ही साथ फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी श्री अमित गुप्ता, श्री हिमांशु शर्मा, श्री सुरजीत सिंह अंडोत्रा। फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी श्री आदित्य शर्मा, श्री अतुल रैना। फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजरर्स के लिए श्री अमनदीप सिंह एंड श्री साहिल शर्मा। यानी ये प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का ताला आज खुलेगा। यानी कि इनमें से कितने लोग यानी जो भी कंटेस्टेंट्स हैं किन के सेहरे माथे पर जीत का सेहरा बांधा जाएगा, यही कुछ घंटों के बाद ही ये सारी बातें सामने आएंगी। फिलहाल हम इस समय बताना चाहेंगे, कल जब बताया था यहाँ पर वोटिंग थी तो चहल पहल थी, बड़ी ही एक वेल मैनर्ड तरीके से यहाँ पर पूरा तैयारियां की गई थी। पर वोटिंग ख़त्म होते ही वो सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो गई। हम आपको बता रहे हैं ये वही जगह थी कल हमने जहाँ पर कवरेज की थी और बड़े ही वेल मैनर्ड तरीके से यहाँ पर मैनेज किया गया था। पर अभी देखिए, अभी आप दिखा रहे हैं आपको यहाँ के हालात। और यहाँ के इस समय लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं। ट्रेजर की जिस तरह से हमने बताया कि जितने अलग अलग पोस्टों पर जो कंटेस्टेंट हैं, तो इस समय जो अभी अंदर काउंटिंग मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना कल यानी कि ये कहेंगे कि वोटिंग कल थी और आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है और बैलेट बॉक्स खुलना शुरू हो चुके हैं। और जितने भी कंटेस्टेंट इसमें पार्टिसिपेशन जिन्होंने कंटेस्ट करना हो, देखेंगे इनकी किस्मत का ताला, किसकी किस्मत का ताला खुलता है और किसके सर जो वोटर्स हैं जीत का सेहरा बांधते हैं। यहाँ इस समय कोर्ट परिसर में हम खड़े हैं और फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इनमें से एक कैंडिडेट ये भी है श्री मोहिंदर पाली के लिए जिन्होंने नामांकन पत्र भरे थे, श्री मोहिंदर पाल सिंह उर्फ पाली जी, इनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आज का जो रिजल्ट अंदर आने वाला है, किसके सेहरे जीत का माथे सेहरे जीत का जो सेहरा बंधेगा? सर, अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी काउंटिंग शुरू हुई है। ऐसे ही पहले एडवांस तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब ऊपर वाला ही जानता है क्या होगा। कितना टफ कंपटीशन लग रहा है? टफ चल रहा है। अभी फ्लैश कोई नहीं आई, जब फ्लैश आएगी तो फिर पता चलेगा। तब तक कुछ नहीं कह सकते। इस तरह से आप भी एक वकील हैं, किस तरह की टीम का गठन होना चाहिए कंटेस्टेंट होने के अलावा? हम टीम तो हमारे शुरू सब वकील कहते हैं, मैं अकेला क्या कहूँगा। टीम ऐसी चाहिए जो वकीलों के बारे में सोचे, वकीलों का काम काज करे, अपनी डिग्निटी का ख्याल रखे, जो वही लोग टीम चाहते हैं जी। बस इतना ही। पाली जी, एक चीज़ और पूछना चाहिए, सवाल है, काफ़ी जनता भी हमसे पूछती है, क्या इस बार इस तरह की टीम का गठन होना चाहिए जिसमें सियासत हावी ना हो? बिल्कुल, वो सभी लोग की यही कोशिश है जी। उन्होंने ऐसे ही देख के वोट डाली है जी। कि पॉलिटिकल ऐसे कोई मतलब प्रेशर ना हो, टीम इंडिपेंडेंट हो जी। बिल्कुल, देखो अब क्या होता है, ऊपर वाला जाने। चलिए, हम भी आपको अपनी चैनल के माध्यम से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट कहते हैं कि जो डिजर्विंग हो, यानी जिसका विश्वास हो वोटर्स का, उन्हीं के सर माथे जो जीत का सारा बने। दर्शकों, ये थे हमारे साथ जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट के लिए नामांकन पत्र भरे थे और आज किस्मत का ताला खुलने वाला है। और साथ ही साथ कहेंगे हम कि अंदर मीडिया को जाने की परमिशन नहीं दी गई, पर हमने यहाँ का दृश्य भी आपको बताया। और यहाँ हम बता रहे हैं हमें मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की परमिशन नहीं फिलहाल दी गई कि काउंटिंग के बाद ही आप जो भी अपडेट दे सकते हैं, यहाँ खड़े होकर दे सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश चौधरी जी भी हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। नरेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैम, थैंक यू स्वागत। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप लोग भी, हम भी काफ़ी देर से यहाँ पर आकर खड़े हैं कोर्ट परिसर में, परमिशन नहीं मीडिया को अंदर जाने की,
तो क्या लगता है आपको किस तरह के रिजल्ट रुझान रहेंगे और कितना और टाइम लग सकता है, समय लग सकता है? मैम ये तो आज वैसे भी मीडिया को फोर्थ पिलर बोला ही जाता है सोसाइटी का, पर आज ईश्वर भी हमारे ऊपर मेहरबान है। ये तो मौसम ठंडा है कि हम लोग हम यहाँ बच पर गए हैं। हम बच गए, हम खड़े होने के यहाँ योग्य हैं इस समय, वरना हरगिज तो बड़ा मुश्किल था हमारे लिए यहाँ पर खड़ा भी होना, क्योंकि कड़ी की धूप थी, आपको पता रोज कोई जितनी गर्मी arrangement पड़ती नहीं किया गया था, है, बिल्कुल। कोई हमारे लिए यहाँ पे रेंज नहीं है, और उसके मुताबिक फिर भी हम लोगों को जितना भी होता है, हम अपने माध्यम के चैनल के माध्यम से सभी जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से कवरेज करके लोगों तक जितनी भी अपडेट्स होती है, चाहे वो यहाँ की हो चाहे कहाँ की भी हो, पर यहाँ पर आज जो है ईश्वर ही मेहरबान है हमारे ऊपर। अगर हम कहें बाहर की तरफ से हमारे ऊपर कोई मेहरबानी है तो कोई भी नहीं बिल्कुल, ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है कि मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, और घर बैठे अपनी जनता तक पल पल की खबरें पहुंचाते हैं, अपना कर्तव्य हम निभाते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी खड़ा होता है कि ये आज जिस तरह से नरेश जी ने कहा कि भगवान मेहरबान है, तो यहाँ पर थोड़े से हम सुरक्षित और आराम से काम कर रहे हैं, पर अगर जिस तरह से कल की बात करें, अगर वैसा होता तो यहाँ खड़े होना भी मुश्किल था, पर फिर भी हम अपनी जो ड्यूटी है वो निभाएंगे। पर कहीं ना कहीं अफसोस जताते हुए कि जिस तरह का यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया गया था मीडिया के लिए, ना ही बैठने का, ये हमने आपको बताया, यहाँ के सारे दृश्य बताए, ये कोई छुपे नहीं है, आपके सामने के दृश्य हैं। कम से कम एटलीस्ट थोड़ा सा इधर भी ध्यान दिया जाता है कि जो लोग आपकी खबरें पल पल की खबरें बाहर तक पहुंचाते हैं, उनके लिए कम से कम पानी या बैठने का इंतजाम तो होना चाहिए, इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में। क्या कहेंगे नरेश जी इस तरह का मैम? ये तो स्वच्छ भारत की बात भी करूं तो वो भी मुझे यहाँ पे झलक रहा है और मैं देख भी रहा हूँ। और दूसरी बात करूं, अगर हमने अंदर जाने की कोशिश की है, हमारे सिक्योरिटीज ने हमें रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो हमने कहा कि हमारा जो काम है, हमारा जो कर्तव्य है कि हम अनुमान जो है अपनी तरफ से देंगे लोगों तक, वो कैसे पहुँचाएंगे। एक चीज हम पूछना चाहेंगे, कहीं ना कहीं याद आता है जो पहले जो इससे पहले के जो बार के प्रधान थे सलाथिया साहब, BS सलाथिया साहब, आज कहीं ना कहीं उनकी याद आ रही है, क्योंकि उनके टाइम में इस तरह का एक बड़े ही वेल मैनेज वे से, डिसिप्लिन वे से इलेक्शंस करवाए जाते थे, और रिजल्ट के तक पूरा ही बड़ा तरीके से एक मीडिया कर्मियों के लिए अलग से बैठने की जगह होती, ताकि किसी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। मैम आप पर आज जिस तरह का माहौल है, जर्नलिस्ट हैं, आपको पता ही, हम जहाँ भी जाते हैं, आपको तो मेरे से ज्यादा इस चीज का नॉलेज है ही है, पर अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर सलाथिया साहब की बात करें कि ये उनकी क्या, हमें क्या ज़रूरत है, हमें लग रहा है कि जितने भी यहाँ पर एडवोकेट्स भी हैं, उनको भी जो है वो काफ़ी कमी यहाँ पर उनको जो है BM सलाथिया की जो है वो यहाँ पे खल रही है। जी बिल्कुल, अगर आपको खल रही है तो ऑब्वियसली ये भी है कि बार एसोसिएशन जम्मू को कितनी खल रही होगी ये कमी, कहीं ना कहीं उन लोगों को ज़रूर याद किया जाता है जिन्होंने एक नई दिशा देने की कोशिश की होती है। फिर से अपनी जनता को यहाँ के दृश्य बताएंगे, लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। इस समय हम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के परिसर में हैं, जहाँ पर अंदर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब देखना है कुछ घंटों के बाद किसकी किस्मत का सितारा चमकता है या किसके माथे पर जीत का सेहरा बांधा जाता है, ये देखने वाली बात। और किस तरह से कल भी जब हमने लाइव अपडेट दिए थे आपको, साफ तौर पर यहाँ पर ये कहा गया था कि अब इस बार जिस भी कमेटी का गठन होगा, जो भी कैंडिडेट जीत कर सामने आएंगे, कहीं ना कहीं उनकी कोई भी सियासी एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए, अगर होगी भी तो वो कोर्ट के गेट के बाहर। तो ये बड़ी चीज़ें होती सोचने वाली। चलिए, अब कुछ देर रह गई है रिजल्ट्स आने में। फिलहाल हम आपको बताएंगे, पल पल की खबरें घर बैठे देंगे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।